तो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सिद्ध एवं नाथ साहित्य में अंतर को लेके। तो ये प्रश्न जो है परीक्षा में अधिकतर आता है, सिद्ध और नाथ में जो है क्या अंतर है, उनके बीच क्या समानता है। तो कई बार जो है ये कन्फ्यूज़न जो है पैदा कर देता है कि दोनों में अंतर क्या क्या है, क्या क्या प्रमुख अंतर दोनों में आते हैं। क्योंकि आदिकाल जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य पढ़ना पड़ता है, और जब भी हम सिद्ध और नाथ साहित्य पढ़ते हैं तो थोड़ी बहुत जो है कन्फ्यूज़न हम सभी के दिमाग में आ जाती है कि दोनों में आखिर क्या क्या अंतर रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं अंतरों को बताने वाली हूँ कि सिद्ध और नाथ साहित्य में मुख्यतः क्या अंतर पाए जाते हैं, ताकि आप दोनों में कन्फ्यूज़ ना हो, आपको सही से पता चल जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिद्धों की संख्या की। तो सिद्धों की जो संख्या है वो 84 मानी गई है और नाथों की जो संख्या है वो 9 मानी गई है। सिद्धों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वह सिद्ध साहित्य कहलाता है, वहीं नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया उसको नाथ साहित्य कहा जाता है। और इनमें जो पहचान है, सिद्धों के नाम के पीछे जो है वो पा लगता है, जैसे कि सरहपा, सबरपा, लुईपा आदि। ऐसे ही जो नाथ थे वे अपने नाम के पीछे जो है नाथ लगाते थे, जैसे कि मत्स्येंद्रनाथ या मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ। ऐसे ही हम इनके नाम देख सकते हैं। और इनका क्षेत्र कहाँ तक था, तो जो सिद्ध थे उनका क्षेत्र जो था वो बिहार से लेके असम तक फैला हुआ था। वहीं जो नाथ थे उनका क्षेत्र जो है राजस्थान से लेके पंजाब तक फैला हुआ था। अब ये है सिद्ध का विकास जो है वो कहाँ से हुआ था। तो सिद्ध जो है बौद्धों की वज्रयान शाखा से संबंधित थे। तो बौद्धों की जो वज्रयान शाखा थी वहाँ से ये आए थे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो सिद्ध साहित्य है वो कहाँ से आया। तो बौद्ध आगे जो है चल के हीनयान और महायान में परिवर्तित हो गया, और महायान जो है आगे चल के फिर वज्रयान में बदल गया। तो इसी प्रकार से जो सिद्ध साहित्य है वो वज्रयान शाखा से संबंधित है। इसी प्रकार से जो नाथ साहित्य है वो बौद्धों की जो वज्रयान सहजयान शाखा थी उससे संबंधित है। अगला है जो सिद्ध थे वो पंचमकार जो उनका दिया गया था, जिसमें 5 माँ थे, मत्स्य, मांस, मदिरा, इन सब का जो है वो साधना करते थे, उनको साथ लेके चलते थे। लेकिन जो वही नाथ थे वो उनका विरोध करते थे। अगला है जो सिद्ध थे वो वर्ण आश्रम वर्ण व्यवस्था पर जो है वो बल देते थे, वहीं जो नाथ थे वो अंतः साधना पर बल देते थे। सिद्धों की जो साधना थी वो वाम मार्गी साधना थी, वहीं पे जो नाथ साहित्य थे, नाथ लोग थे, उन्होंने क्या किया था, वाम मार्ग का त्याग किया था। जो सिद्ध थे वो योग साधना पर बल देते थे, योग साधना को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। वहीं जो नाथ साहित्य थे, नाथ लोग थे, वो हठ योग साधना पर बल देते थे, यानी कि वो एकदम तपस्या में लीन, जो खुद को अगर हम देखें तो हठ योग साधना हमने पढ़ी है कि वो किस प्रकार से अपने आप को कष्ट देकर उस पे साधना में लीन होते थे। लेकिन वहीं जो सिद्ध थे वो भोग विलास इन सबको करते हुए साधना में लीन होते थे। और एक अंतर जो और मुख्य आता है कि जो सिद्ध लोग थे उन्होंने नारी को साधना के केंद्र में रखा, और जो नाथ लोग थे उन्होंने क्या किया, नारी को साधना के क्षेत्र से दूर रखा। और ये उन दोनों में महत्वपूर्ण जो है अंतर देखने को मिलता है, जहाँ हम सिद्ध साहित्य में जो है नारियां भी हमें सम्मिलित देखने को मिलती है, वहीं पे जो नाथ थे उन्होंने नारी को अपने क्षेत्र से दूर रखा। जो सिद्ध थे उनका महालक्ष्य था महासुखवाद, यानी वो जीवन में सब सुख लेते हुए साधना पर जोर देते थे। वहीं जो नाथ थे वो निवृत्ति मूलक, यानी कि इन सब से दूर जो है इन्होंने इन भोग विलास इन सब चीज़ों से खुद को दूर रख के भक्ति भावना में लीन होने की बात कही है। तो दोस्तों, ये था सिद्ध और नाथ साहित्य में मुख्य अंतर। तो अब आप सभी को जो है इन संपूर्ण अंतर के बाद दोनों ही साहित्यों के बारे में पता चल गया होगा कि सिद्ध साहित्य क्या है और नाथ साहित्य क्या है।
पिछले वीडियो में मैंने आपको सिद्ध साहित्य के ऊपर भी संपूर्ण से बता दिया था। ऐसे ही मैं आपको आगे की वीडियो में नाथ साहित्य के ऊपर भी डिटेल दे दूँगी, उनके कवि और रचनाओं के बारे में भी। और ये अंतर आपको कैसा लगा, आज की वीडियो आप सभी को कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।